नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, आपको पता है कि राजस्थान में चुनावी माहौल है और लगातार पार्टियों के नेताओं के दौरे हो रहे हैं। उदयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ और उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार को लेकर ज़बरदस्त चुटकियां ली। उन्होंने ये साफ कहा कि विपक्षी दल का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, ये 21 विपक्षी दल है, इनमें कांग्रेस भी शामिल है। 21 लाख करोड़ का जो घोटाला है, जो घपला है, वो इनका करने का इरादा है। और कोई भी मौका हो, आप देखिए कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त हमलावर की मुद्रा में है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों, राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी हों रंधावा, या केंद्रीय स्तर के कांग्रेस के नेता हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी हों, या फिर प्रियंका गांधी हों, और या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, किसी ने भी अभी तक अशोक गहलोत के बचाव में कुछ नहीं कहा है। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों ही सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ सबूतों सहित आरोप लगाए थे। उन्होंने बाकायदा सार्वजनिक तौर पर दस्तावेज पेश किए, जल जीवन मिशन की योजना हो या आईटी का मामला हो। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर करोड़ों रुपए की बेनामी ट्रांजैक्शन का मामला हो, इन सब की शिकायत, इन तीनों घोटालों की शिकायत उन्होंने बाकायदा ईडी में भी दी और धरना प्रदर्शन भी किया। इसके अलावा जो दूसरे मुद्दे हैं, उन पर तो बीजेपी या किरोड़ीलाल मीणा धरना प्रदर्शन करते रहे, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर जबरदस्त हमलावर की मुद्रा में है। आप ये देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि हनुमान बेनीवाल सांसद, जो हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वे भी जबरदस्त आक्रामक मुद्रा में हैं और वे पूरे प्रदेश भर में बजरी माफियाओं के खिलाफ उन पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए कि सरकार की और उनकी मिली भगत है बजरी माफियाओं की। बेनीवाल ने साफ साफ कहा है कि कांग्रेस के विधायक, मंत्री और सांसद बजरी के ठेकेदारों से मिले हुए हैं और उनकी उनमें पार्टनरशिप है। तो बेनीवाल भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले को लेकर। सवाल इस बात का ये है कि अब आगामी चुनाव हैं, अक्टूबर में चुनाव हैं, तो करीब 6 महीने करीब बचे हैं चुनाव में। तो ऐसे में क्या कांग्रेस, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भ्रष्टाचार के ये जो आरोप लग रहे हैं, क्या इनके जवाब दे पाएंगे? क्या आम लोगों में, प्रदेश के लोगों को वे इस बात से संतुष्ट कर पाएंगे कि उनकी सरकार पर कोई दाग धब्बा भ्रष्टाचार का नहीं है? बिल्कुल सरकार जो है भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और बिल्कुल सरकार बेदाग है इस मामले को लेकर कि भ्रष्टाचार पिछले 4.5 साल के दौरान भ्रष्टाचार का राजस्थान की सरकार में, कांग्रेस सरकार में कोई मामला सामने नहीं आया है। जबकि आप ये जानते हैं कि ये मामले सब सार्वजनिक हो चुके हैं और विध प्रमाण दस्तावेजों सहित हुए हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी इन मामलों को गंभीरता से नहीं लिया है। दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो राज्य सरकार का ही एक अंग है और जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, और गृह मंत्रालय का चार्ज आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। तो एंटी करप्शन में इतना साहस नहीं है कि भ्रष्टाचार के दस्तावेज सामने आने के बावजूद भी एंटी करप्शन अपने स्तर पर, एंटी करप्शन के अधिकारी वो इस मामले में कोई कार्रवाई शुरू कर सकें, जांच कर सकें, कोई प्राथमिकी दर्ज कर सकें, रिपोर्ट दर्ज कर सकें। इतना किसी में अभी लगता नहीं है, साहस है अधिकारियों में, क्योंकि सरकार के इशारे के बिना यहाँ पत्ता भी हिलना बहुत मुश्किल काम है। तो दोस्तों, अब चुनाव में हालात ये बन चुके हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर चारों तरफ से हमला हो रहा है। और अभी देखिए आप, प्रधानमंत्री मोदी की बीकानेर में एक जनसभा है और मोदी, आप जानते ही हैं कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर देश भर में मुहिम छेड़े हुए हैं। ईडी और सीबीआई के छापे पड़े हुए हैं राजनीतिक दलों के नेताओं पर
और भारी भरकम मामला में लाखों करोड़ों की संपत्ति उनकी जो है वो बेनामी और जो काला धन से कमाई गई है, उनको सीबीआई ने और ईडी ने जगह जगह पर जब्त किया है और उन पर कार्रवाई जारी है। तो आप जानते हैं कि मोदी जी के जो आक्रामक तेवर हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर मोदी जी निशाना साधे बिना नहीं रहेंगे। तो अब दोस्तों हालात ये हैं, तो अब देखना अब यही होगा कि आगामी दिनों में कि जो कांग्रेस है वो क्या रुख अपनाती है भ्रष्टाचार को लेकर। कांग्रेस पर बड़े बड़े आरोप पहले भी लग चुके हैं, अब राजस्थान की बारी है तो राजस्थान में भी बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव में हालात क्या होंगे, तस्वीर क्या होगी, यह तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा राजस्थान में चुनाव लड़ने का, चाहे वह विधानसभा के चुनाव हो या वो लोकसभा के चुनाव जब होंगे, तो उनमें भ्रष्टाचार राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद किरोड़ीलाल मीणा इन मुद्दों को पहले ही सामने ला चुके हैं और दस्तावेज सहित उन्होंने प्रमाण दिए हैं इस बात के। तो अब देखना ये कि कांग्रेस अपने बचाव में आखिर क्या कर पाती है, अपनी सफाई में लोगों से साफ सुथरी छवि की जो उम्मीद की जाती है कि भाई सरकार में रहेंगे तो साफ सुथरी छवि रहेगी, आखिर उस छवि को बचाने के लिए कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने कमेंट्स और विचार मुझ तक जरूर भेजिए और इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना प्लीज़ नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।